टोटल नंबर, ठीक है। सो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दैट नॉर्मली पास थ्रू दैट सरफेस, ठीक है। तो आप सॉलिड एंगल नहीं करते हैगे इत्थे, तो इत्थे अपने कोल जिहड़ा है राइट एंगल दे उपर जिहड़ा है। सर सर जी शिवादन कह रहा ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਲੈਪਟਾਪ क्रैश कर गया ਤੇ ਫੋਨ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਲਾਊਗਾ। ओके कोई नहीं, मैं आज रिकॉर्डिंग कर रहा है, मैं पा दूंगा यूट्यूब ग्रुप च ना। ओके सर। ठीक है। So mathematically it is given as the product of magnetic field intensity and component of magnetic field lines along the direction of magnetic field, ठीक है। सो आ अपने कोल सरफेस हो गई, ठीक है। तो कोई सरफेस एस हो गई, तो इत्थे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जड़ियां आ वो क्रॉस कर दिया पईयां, ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गई हैं, तो ਆਪਾਂ आ सरफेस एस हो गई, ठीक है। तो ਆਪਾਂ टोटल ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, तो स्मॉल ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ आ वो पार्ट चूज करते हैं, ठीक है। तो इधर स्मॉल सरफेस हो गई डी एस, और इत्थे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है बी, ठीक है। तो ਆਪਾਂ एरिया वैक्टर ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, तो एरिया वैक्टर ਕੀ ਹੁੰਦਾ है? नॉर्मल ड्रॉन फ्रॉम द गिवन सरफेस, ठीक है। सो इथों असी परपेंडिकुलर ड्रा किया तो इन्हें एंगल बनाया थीटा, ठीक है। तो इधर केड़ा कंपोनेंट हो जाएगा, कॉस थीटा के साइन थीटा, डीएस का कॉस, कॉस, और इधर केड़ा हो जाऊगा राइट एंगल दे ऊपर साइन, साइन थीटा, ठीक है। सो लिखिए जी, कंसिडर ए सरफेस एस held in a region of magnetic field, held in a region of magnetic field of intensity B, choose surface element ds on the surface the angle between B and ds is theta. Resolving ds into rectangular components we get, ठीक है। नोट कर
हाँ जी बच्चों, तो लिख लिया जी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स के इक्वल होगा बी इंटू डी एस, बी डी एस कॉस थीटा के बी डी एस साइन थीटा। हाँ जी बी डी एस कॉस थीटा, ठीक है। सो डी फाई इज इक्वल टू बी डी एस कॉस थीटा। तो वेक्टर फॉर्म च क्या आएगा, डॉट के क्रॉस डॉट डॉट, और फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी के वेक्टर क्वांटिटी, हाँ जी। तो फ्लक्स स्केलर के वेक्टर, scalar, and its unit is but it is a property of vector field क्योंकि मैग्नेटिक हाँ जी तो ये अपने कोल की हो गए वेक्टर स्केलर क्वांटिटी हो गई, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड दे यूनिट की आ मैग्नेटिक फील्ड दे यूनिट की ਹੁੰਦੇ ਆ टेस्ला टेस्ला, ठीक है। तो ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੂਨਿਟਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ। तो फ्लक्स ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਵੈਬਰ, ठीक है। तो फ्लक्स ਦੇ ਵੈਬਰ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਟੈਸਲਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਯੂਨਿਟ, ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਲਿਖਦੇ ਆ ਵੈਬਰ ਪਰ ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ, तो वेबर ओवर मीटर स्क्वायर, तो आ हो गया, ठीक है। सो ये अपने कोल की हो गया वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो कदी कदी उत्थे लिखिया हुंदा मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड दा तां बी गिवन है, ये तां सीधा ही आ। तो कदी कदी आपां नूं की गिवन हुंदा आ, फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। तो जदों फ्लक्स डेंसिटी गिवन आ ना, ਇਹਦਾ मतलब ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹੀ ਗਿਵਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। तो EMI ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी गिवन होना है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी दैट मीन्स B ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹੀ गिवन है, ठीक है। और अगर टेस्ला भी ਆਪਾਂ यूनिट यूज करते हैं वो तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता ही हैगे आ। तो ਆਪਾਂ कदी कदी ਇਹਦੇ यूनिट्स ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ वेबर पर मीटर स्क्वायर ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਵੀ यूज ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ठीक है। सो नोट कर ले जी। हाँ जी सर, ठीक है। सो नेक्स्ट लिखियो जी हेडिंग फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो देखियो ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਨਾਰਥ ਆ ਤੇ ਸਾਊਥ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। तो ਜਦੋਂ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ ਟੂਵਰਡ ਜਾਂ ਅਵੇ ਤਾਂ ਆ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਆ, ठीक है। तो आ इधर दूर गया, ठीक है। तो आ स्टेशनरी पोजीशन है तो कोई डिफ्लैक्शन नहीं है, ठीक है। जो उधर गया मूव कर गया तो डिफ्लैक्शन जिहड़ी हैगी आ वो ऑपोजिट डायरेक्शन दे विच जिहड़ी आ वो आ गई, ठीक है। सो दैट इज कि जदों इत्थे दूर आ इस पोजीशन दे उपर आ तो ये पोजीशन हो गई ए, ठीक है। तो इस तो बाद जिहड़ी इहदी पोजीशन हो गई बी, ठीक है। तो फ्लक्स केड़े केस च ज्यादा आ, ए के बी, लिंक्ड विद दिस बी, ठीक है। तो इत्थे की हो रहा कि जदों मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट या कॉइल चेंज हो रहा है तो गैल्वेनोमीटर की शो करदा पिया डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹ ਫੈਰਾडेज ਲਾ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇੰਡਕਸ਼ਨ है, ठीक है। तो की है कि whenever मैग्नेटिक फ्लक्स आ दूर चला गया, मैग्नेटिक फ्लक्स घट गया और जिद्दां जिद्दां इन्हें नेड़े जाई जाना फ्लक्स इंक्रीज हो गया तो गैल्वेनोमीटर की डिफ्लैक्शन हो गई। अगेन ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। तो ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮੂਵ ਕਰ ਗਏ, ठीक है, स्टेशनरी पोजीशन ते आ तो गैल्वेनोमीटर च डिफ्लैक्शन नहीं है, तो अगेन ठीक है। सो हुंदा की आ कि आपां जिहड़ा आ पिछले चैप्टर तक ये पढ़िया आ कि ये गैल्वेनोमीटर कदों डिफ्लैक्शन शो करूगा, जदों असी बैटरी कनैक्ट करांगे, ठीक है। तो जदों आपां इत्थे बैटरी जिहड़ी हैगी आ वो कनैक्ट करांगे ਤਾਂ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होने तो बाद करंट फ्लो करेगा तो डिफ्लैक्शन जिहड़ी आ वो प्रोड्यूस होगी, ठीक है। हुण इत्थे इलैक्ट्रॉन्स जदों बार मैग्नेट मूव करदा पिया, ठीक है, तो व्हेन बार मैग्नेट मूव्स, ठीक है, तो इलैक्ट्रॉन्स जिहड़े आ कंडक्टर पे आया तो इलैक्ट्रॉन्स जिहड़े हैगे आ ये मूव करदे आ कि नहीं, मतलब मूव तो करदे ही आ हमेशा, तो ये पर्टिकुलर डायरेक्शन च मूव करदे आ कि रैंडम मूव करोगे। समय लग गया जी, की कहना चाहुंदे आपां, ठीक है, कि जदों आ वाला बार मैग्नेट मूव कर रहा, ठीक है, तो इधर टूवर्ड जा रहा आ या अवे जा रहा हैगा आ, तो आ जिहड़ा इत्थे ब्राउन कंडक्टर है या आ कॉइल जिहड़ी हैगी आ कॉइल विचले इलैक्ट्रॉन्स पर्टिकुलर डायरेक्शन च मूव करूगे कि रैंडम मूव करी जाओगे, की लगदा, पर्टिकुलर डायरेक्शन पर्टिकुलर डायरेक्शन दे विच, ठीक है। तो आपां अगर इत्थे कोई कॉइल है, ठीक है, सोलोनॉइड टाइप या कुछ है, तो जदों इत्थे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करदे आ तो उदों भी इलैक्ट्रॉन्स जिहड़े हैगे आ वो पर्टिकुलर डायरेक्शन दे विच मूव करदे आ, तो इलैक्ट्रॉन्स ने नेगेटिव तो पॉजिटिव जाना, तो करंट जिहड़ा आ वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाना। सो पर्पस की है, करंट है कि आ फ्लो ऑफ इलैक्ट्रॉन्स, तो इलैक्ट्रॉन्स नूं मूव कराउणा है। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਚੈਪਟਰਸ ਸੀਗੇ, 2 ਚੈਪਟਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੂਵ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਅਲਾਈਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਆਪਾਂ ਬੈਟਰੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ E/E, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਹੀ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, पर्टिकुलर डायरेक्शन च ही मूव करते पे, पर असी बैटरी नहीं कनैक्ट करते पे, असी बार मैगनेट मूव करते पे, तो इहदा बार मैगनेट जिहड़ा हैगा मूव करते पे टूवर्ड एंड अवे, तो इहदा मतलब इन्हां दे विच जिहड़े इलैक्ट्रॉन्स हैगे आ वो भी मूव करते पे आ, पर ऑन अकाउंट ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो एक आपां जिहड़े इत्थे पढ़े आ कैमिकल रिएक्शंस आ, तो इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस जिहड़ी हैगी आ बैटरी दे विच होना। तो जदों असी बार मैगनेट नूं मूव करदे पए आ, इलैक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हैगा आ, ठीक है। तो पहले 2 चैप्टर्स, दूसरे चैप्टर च आपां करंट पढ़िया सीगा, उत्थे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करदे सी ते इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगदी सी। तो जदों हुण 4th चैप्टर आ, 2nd चैप्टर दा बेसिस की सीगा फर्स्ट, हुण 4th चैप्टर दा बेसिस की आ 3rd, तो असी मैग्नेटिक फोर्स जिहड़ी आ वो इत्थे अप्लाई करनी हैगी आ। तो इहदा मतलब जदों बार मैगनेट मूव करदा पिया आ टूवर्ड और अवे, तां इलैक्ट्रॉन्स जिहड़े हैगे आ वाले आ इहदे विच जिहड़े इलैक्ट्रॉन्स हैगे आ वो मूव करना शुरू कर देना अलोंग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन जिहड़ा हैगा आ वो हैगा, ठीक है। हुण जदों बार मैगनेट नूं आपां इधर मूव करदे पए आ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਦਾਂ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂਗੇ ਕਿ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ 'ਚ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂਗੇ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਦਾ मूवमेंट हैगी क्योंकि स्टेशनरी ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਆ ਵਿਚਲੇ, तो ਇਹਦੀ प्लेन ऑफ रोटेशन ਤੇ मैग्नेटिक फील्ड ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तो ਜਦੋਂ 90 डिग्री ਆ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪਾਥ ਫੋਲੋ ਕਰੂਗੇ, ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰੂਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਗੋਲ ਗੋਲ ਘੁੰਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ,
ठीक है। तो इसलिए आ वाली शेप भी ਉਹੀ बना ली जिहड़ी हैगी आ, ठीक है। सो ये अपने कोल की हैगा आ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की हैगा आ कि व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स linked with the circuit changes an EMF is induced and this EMF lasts till the flux linked with the circuit changes, ठीक है। और क्यों गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता पे है, क्योंकि करंट आ गया। करंट क्यों आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मूव करते पे आ। इलेक्ट्रॉन्स क्यों मूव करते पे आ, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स लगती पई आ। सैकेंड चैप्टर दे विच ईवन थर्ड चैप्टर दे विच भी आपां पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते सी बैटरी दे नाल। तो ये अपने कोल जिहड़ा सीगा वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते सीगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते सीगे ऑन अकाउंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इत्थे किहड़ा हैगा आ ये ऑन अकाउंट ऑफ मैग्नेटिक फोर्स जिहड़ा हैगा, ठीक है। तो कॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की हो गया मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो इहदे बेस दे उपर फर्स्ट लॉ लिखियो जी। फर्स्ट फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फर्स्ट लॉ लिखिए जी। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ whenever magnetic flux linked with the circuit changes an EMF is induced and this EMF lasts till the flux linked with the circuit changes, ठीक है। तो जदों तक बार मैग्नेट मूव करता पिया आ, ठीक है, तो उदों तक ही इन्हें जिहड़ा आ वो प्रोड्यूस करना आ। अगर बार मैग्नेट जिहड़ा आ वो स्टेशनरी हो गया, ठीक है, तो जिथे जाके जिहड़ा बार मैग्नेट आ वो स्टेशनरी हो गया उत्थे गैल्वेनोमीटर की डिफ्लैक्शन जिहड़ी आ वो कितनी हो जाएगी, वो जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो जिद्दां आ वाला केस हो गया, तो इत्थे आके स्टेशनरी हो गया है, स्टेशनरी हो गया तो गैल्वेनोमीटर की डिफ्लैक्शन कितनी हो गई, जीरो। सो ਇਹਦੇ ਲਈ कंडीशन की है कि मैग्नेटिक फील्ड शुड कीप ऑन चेंजिंग, ठीक है। सो whenever magnetic flux linked with the circuit changes an EMF is induced and this EMF lasts till the flux linked with the circuit changes, ठीक है। सो सेकंड लॉ लिखिए जी। according to this law magnitude of induced EMF is directly proportional to rate of change of magnetic flux linked with the circuit, ठीक है। नोट कर ले जी। हाँ जी सर। ठीक। सो सेकंड लॉ की है कि जदों भी रेट आता है ਇਹਦਾ मतलब स्पीड आ गई ना, तो किन्नी फास्ट जिहड़ा आ वो बार मैग्नेट मूव करेगा टूवर्ड एंड वे। तो जिन्ना ज्यादा फास्ट होएगा EMF जिहड़ी आ वो उन्नी ज्यादा जिहड़ी हैगी आ पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। सो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d phi over dt। तो K कांस्टेंट हो गया, तो K इज 1 फॉर ऑल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो E जो है वो अपने कोल कितना हो जाएगा, d phi over dt, ठीक है। नोट करिए। सो देयरफॉर E इज इक्वल टू d phi over dt। तो मैग्नीट्यूड है फिलहाल, ठीक है, मतलब फिलहाल किया क्योंकि मैग्नीट्यूड ले लिया तो EMF हमेशा पॉजिटिव ही होएगा।
हो गया है ठीक है। सो ਇਹਦੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਲੇਬਸ ਤੋਂ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਜਸਟ ਲਾਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲਿਖਿਓ ਜੀ ਲੈਂਜ਼ਸ ਲਾ। So लिखिए according to this law, direction of induced EMF is so as to oppose any cause that produces it। ठीक है, so जो EMF है ਉਹਦੀ डायरेक्शन ਕਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ, so as to oppose any cause that produces it। तो ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ। तो लिखे this law is in accordance to law of conservation of energy। So therefore E is equal to minus d phi over dt। ठीक है, तो ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਫੈਰਾਡੇਜ਼ ਲਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਫੈਰਾਡੇ ਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ, ਇਸੇ ਲਈ ਵਰਡ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹੈਗਾ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ EMF ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ, ਸੋ ਐਸ ਟੂ ਅਪੋਜ਼ ਐਨੀ ਕਾਜ਼ that produces it। तो ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣਾ ਆ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਨੋਟ ਕਰਿਓ। हो गया सर। ठीक है, ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਟੂਵਰਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਚੈਪਟਰ ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕਸ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਾਇਰ ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਗਨੇਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਸੋਲਨੋਇਡ, ਐਜ਼ ਅ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੋ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੌਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੌਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕੌਜ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਰੰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स लगती पई है F इज इक्वल टू QVB। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो आप इत्थे EVB कर देंगे। ठीक है, तो एक कॉज हो गया, एक करंट हो गया। तो करंट जो चार्ज मूव करना शुरू हो गया तो करंट दे करके फिर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होना है। ठीक है, तो ये जड़ा मैग्नेटिक फील्ड हो गया ये इफेक्ट हो गया। समझ गए जी क्वेश्चन। तो ये अपने कोल जड़ा EMI एंड AC है ना चैप्टर, तो ये सारे दे विच दो मैग्नेटिक फील्ड होने। ठीक है, एक कॉज जेदे प्रोड्यूस करना है, दूसरा ਉਹਦਾ इफेक्ट जेदे करके करंट ਜਿਹੜੇ ਕਰ प्रोड्यूस होना ते करंट दे करके फिर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होਊਗਾ ਇਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ पोलैरिटी होगी। तो ਇਹਦਾ मतलब या ਤਾਂ इधर नॉर्थ पोल होएगा या साउथ पोल होएगा। तो ये नॉर्थ होएगा या साउथ होएगा ये किने दसिया, लेंसेस ने, कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF is so as to oppose any cause that produces it। ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। तो आ अगर नॉर्थ पोल इधर जा रहा है तो इत्थे किहड़ा पोल बनेगा, जिहड़ा आ करंट बन गया, करंट दे करके मैगनेट बन गया। हुण ये जिहड़ा मैगनेट बनया ਉਹਦੇ करके जिहड़ा इत्थे पोल आ ये किहड़ा पोल बनूगा, नॉर्थ के साउथ? नॉर्थ। नॉर्थ।
ठीक है। तो इत्थे केड़ा पोल बनेगा नॉर्थ, क्योंकि इन्हें इनू अपोज करना है, ठीक है। तो ये टूवर्ड जा रहा है तो इन्हें इनू की करना रिपेल, अवे जा रहा हुंदा तो फिर इन्हें की करना सी इनू अट्रैक्ट, ठीक है। सो आहो हुण आ जदों मूव किया तां इत्थे अपने कोल की हो गया नॉर्थ पोल बन गया। हुण की हो गया, इस तो बाद की हो गया मूव अवे फ्रॉम द कॉइल, ठीक है। तो जदों यह मूव अवे फ्रॉम द कॉइल होया ते आ गैल्वेनोमीटर दी डिफ्लैक्शन की होगी ऑपोजिट होगी ना, तो पहला इधर सीगी फिर डिफ्लैक्शन जिहड़ी आ वो इधर होगी, ठीक है। हुण इत्थे जदों तां आ जिहड़ा मैगनेट हैगा आ इहदे तो दूर जा रहा इधर, ते इत्थे किहड़ा पोल बनूगा नॉर्थ के साउथ? साउथ। साउथ, ठीक है। So this is Lenz's law. Faraday's law की है कि whenever magnetic flux linked with the circuit changes and EMF is induced, ठीक है। So EMF induce हो गया तो ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ मैग्नेट बन जाना हैगा, तो मैग्नेट आ तो फिर ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ नॉर्थ या साउथ पोल होएगा या डायरेक्शन ऑफ करंट होएगी। तो डायरेक्शन ऑफ करंट या पोलैरिटी ਜਿਹੜੀ फॉर्म होएगी ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸੀ ਆ? Lenz's law ने, ठीक है। सो ਇਹਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕੱਲ ਕਰਾਂਗੇ।